जय श्री राम सभी लोगों को। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी से यहाँ पर संस्कार क्या होते हैं सही मायने में इस पर बात करने आए हैं। देखिए, संस्कार संस्कार मतलब ही होता है, जहाँ तक कि मेरी समझ में आप सबको मैं बताऊं, कि संस्कार शब्द का उदय तभी हो सकता है जब मन एकदम निर्मल हो। मन निर्मल मतलब ये होता है कि संस्कार तभी अच्छे संस्कार, आपको कितने भी संस्कार बता दिए जाएं, संस्कार मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि ये चीज़ें इस तरीके से करनी है, ये चीज़ें इस तरीके से, जैसे होते हैं ना बहुत सारे रूल्स एंड नियम बनाए जाते हैं कि जो है हमें भगवान को भोग ऐसे लगाना है। मतलब भगवान को भोग लगाने से लेके छोटी से लेके बड़ी चीज़ों के बहुत ही नियम आजकल हमारे समाज में बताए जाते हैं। नियमों की एक भरमार लिस्ट है। बहुत सारे नियमों के पीछे के क्या कारण होते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बता रहे होते हैं। बहुत बार उन्हें भी ये नहीं पता होता है कि वो नियम होते क्यों हैं। क्या वो नियम जो उन्हें उनके बड़े बताते चले आए, क्या उन नियमों का सही रीज़न कारण क्या है। देखिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं वो सब बातें बहुत अच्छी, बहुत सही होती हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन क्या रूढ़िवादिता ही संस्कार है? नहीं। देखिए, पहला संस्कार ये होता है कि हमारा मन किसी भी तरीके की, जो मैं बताती हूँ कि तुलना ना हो, जेलसी ना हो, कोई हमारे लिए क्या कोई हमारे लिए कितना भी गलत सोचे, लेकिन थोड़े समय के लिए होता है कि हम भी उस प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन कोई हमारे लिए कितना भी गलत सोचे, कितना भी गलत कर ले, लेकिन हम उसके विचारों को अपने विचारों के अंदर आने ना दें। सही मायने में संस्कार यही होते हैं। संस्कार मतलब ये नहीं होता है कि हम सामने से, जैसे मैं ये कह सकती हूँ, जैसे होता ही है ना कि हम क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ होने लगा था एक समय पे, घूंघट काढ़ लो तो मतलब लड़की जो है संस्कारी है, और क्या कहते हैं, सर से पल्लू लिया है तो मतलब लड़की संस्कारी है, लेकिन अगर सर से पल्लू नहीं लिया तो लड़की संस्कारी नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। देखिए, पहली बात तो जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती हैं, घूंघट काढ़ना कभी भी मुझे नहीं लगता है कि ये सही था। फैक्ट है ये, क्योंकि वो आपने उसका जो अस्तित्व था वही छिपा दिया। मतलब एक बात बताइए मुझे, घूंघट का जो हमारे यहाँ पहले परंपराएं थी, इस परंपरा का मुझे ये नहीं समझ में आया कि आत्मा, वो तो एक स्वतंत्र सोल है, और जब आप उसको इस तरीके से उसके अस्तित्व को ढक देंगे, उसके चेहरे को ही ढक दे रहे हैं, आप नहीं दिखा रहे हैं, तो वो अस्तित्व कहाँ है उसका? आपने तो उसको एक पिंजरे में कैद कर दिया। खैर, वो सब पहले की बातें थी, मुझे नहीं मतलब उस सब चीज़ों से। अक्सर करके संस्कार यही बताए जाते हैं कि सिर से पल्लू। देखिए, जो इंसान मन से निर्मल है, सारी चीज़ें निर्मल है, वो एक दिन उसको लगेगा वो चीज़ें ज़रूरी है तो वो कर लेगा आपका मन रखने के लिए। ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, लेकिन सही मायने में संस्कार क्या होते हैं? संस्कार वो होते हैं कि जैसा मैंने बताया, हमारे मन में किसी के लिए भी कलेश ना हो, किसी के लिए भी बुरा ना हो, किसी के लिए भी हम बुरा सोचें नहीं। हम सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही अपना सदस्य ना समझें। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, वो उन सब से हम अपना आत्मीयता का संबंध बनाएं, मानवता का संबंध बनाएं। अतिथि देवो भव, ये हमारे संस्कार में कहा जाता है कि अतिथि को देवों की तरह पूजा जाए। मैं भी बहुत ही इस मामले में बिलीव करती हूँ, मुझे भी पसंद नहीं कि अतिथि आए घर पर, लेकिन आज के समाज में मैंने जो चीज़ें देखी हैं मैं उस पर बात करूँगी। अतिथि देवो भव, जब भी कोई, देखिए, एक तो हमारी मनःस्थिति ही बिगड़ी हुई होती है कहीं ना कहीं, जो समाज में इतनी
इतने समाज में निंदा फैल चुकी है, इतनी समाज में भगवान को लोग भूल चुके हैं। हर वक्त इनकी बातें, उनकी बातें, बस यही चल रहा है समाज में। अगर 4 लोग अतिथि भी आए तो वो बैठ के क्या बातें कर रहे हैं, उनकी बेटे ने ये कर लिया, उनकी बेटी ने ये कर लिया, बस यही बातें। अरे जिसको जो करना है वो आप नहीं करवा रहे हैं, नहीं आपका माध्यम करवा रहा है, करवाने वाला ऊपर वाला है। तो जब आप आ रहे हैं, चलिए ठीक है, ये तो ठीक है, आप पॉजिटिव बातें करिए कि उनके बच्चे ने ये किया, प्रोग्रेसिव बातें, ये चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन चीज़ें धीरे 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 मैंने देखा है कहीं ना कहीं इनकी अच्छाई, उनकी बुराई, राग और द्वेष में जाके अंत पे ख़त्म होता है। तो जो हमारे घर अतिथि आए, जिनके लिए हमने खाना सर्व किया, हमने उनके लिए इतना सत्कार किया, अब उनके साथ बैठ के कुछ हमारी मनःस्थिति, कुछ उनकी मनःस्थिति मिल कर क्या हुआ, मनःस्थिति का से जितनी हमने देवो भवा नहीं किया, उससे ज़्यादा तो हमने एनर्जीज अपने घर में क्रिएट कर ली। ऐसा होता है। अब वो सामने वाला किस मनःस्थिति से आया, हम उसको अपनी स्थिति अच्छी मान लीजिए, हमारी मनःस्थिति बहुत भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उसके विचारों को तो नहीं इनकलकेट कर लिया, नहीं, तो ये नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा तात्पर्य ये है कि मैं नहीं कहती कि देखिए आज का जो ये समाज है उसमें चीज़ें बहुत ही तेज़ी से इसलिए ये ऐसी फैल रही हैं कि इन जो है निंदा और जेलसी, कंपैरिजन इसलिए फैल रही है कि क्योंकि हर दूसरा मनुष्य, उसको खुद भी नहीं पता कि उसके विचार कहाँ से ओरिजिनेट हो जा रहे हैं। अक्सर क्या होता है ना, मैं ये बताऊँ कि संस्कार हमारे अंदर कितने भी अच्छे डाले जाएं शुरू से, लेकिन होता क्या है कि हम हमेशा दूसरों के विचारों को भी अपने मन में ले लेते हैं और हमें ये पता ही नहीं चलता कि वो विचार कब हमारे बन जाते हैं। देखिए, इसीलिए कहा जाता है ना, सत्संग ज़रूरी है। सत्संग कहा था ना कि मीरा प्रीतम की दीवानी हुई, मेरा सत्संग में बैठती थी। तो मैं, अब ये लोग कहेंगे अरे तो क्या घर छोड़ के चले जाए, मीराबाई बन जाए, नहीं। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद सिर्फ यही है कि हम सभी अपने घरों में कैसे, अगर हम सच में एक अच्छी सोल बनकर, एक अच्छी आत्मा बनकर जीवन बिताना चाहते हैं, तो पहले अगर हमारे संस्कार मजबूत हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। संस्कार जैसे मैंने बताया, मन में किसी के लिए कलेश नहीं होना, मन निर्मल होना, भगवान के घर में पूजा होना, और वो भी पूरी श्रद्धा के साथ होना। पूजा को सिर्फ पूजा इसलिए नहीं करना कि भगवान हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान हमें भक्ति दीजिए, हमें प्रथम अपनी भक्ति दीजिए। भगवान जी, हमें प्रथम आप श्रद्धा दीजिए, हमें प्रथम ज्ञान का प्रकाश दीजिए, तथा हमारे सारे जितने भी आसपास लोग हों, सभी के जीवन में, सबकी पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार हो, अंधकार का नाश हो। पूजा ऐसी की जाती है, ज्ञान का प्रकाश, अंधकार का नाश। और जब आप ऐसी पूजा कर लें, उसके बाद आप ये ना कहें हमें भगवान ये दीजिए, हमारी इच्छा पूरी कीजिए। भगवान जो आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, उसमें हम खुश हैं। और अपने कर्म, हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं होता है, जैसे कुछ लोग कहेंगे ना, सोचेंगे हाँ तो इसका मतलब कर्म छोड़ दें, नहीं नहीं, कर्म आप करते रहिए, जो आपके सपने हैं उन्हें पूरे के लिए करने के लिए कर्म करते रहिए। बाकी रास्ते भगवान जो बनाएगा उस पर आप चलते रहिए। अब उसके बाद आता है कि जब आपकी पूजा कंप्लीट हो जाए, जब आप अपने अच्छे से पूजा कर लें, अब जैसे बहुत ही सुंदर माह चल रहा है इस टाइम, कार्तिक माह चल रहा है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कृष्ण मंत्र इसलिए बोला क्योंकि इस टाइम कृष्ण जी की पूजा, राधा जी की पूजा जब आप करेंगे, एक इसमें होता है दीपदान, अगर आप सभी करना चाहते हैं तो बहुत सारे आपके जाने अनजाने हम सभी से कहीं ना कहीं पाप होते हैं। हम हमेशा अगर कोई कहे कि हम वी आर परफेक्ट, आई डोंट थिंक सो। देखिए, गलती सभी से होती है, गलती तो भगवान से भी कहीं ना कहीं हो जाती थी। तो हम तो इंसान हैं, हम यहाँ पे अपनी गलतियों से ही सीख कर
जो है उस अपने आप को और ज़्यादा निखारने के लिए आए हैं। देखिए, परिस्थितियाँ भगवान हमें इसलिए देते हैं कि हम अपने अंदर की जो आत्मा है उसको और कैसे शुद्ध करते जाएं। निर्भर आप पर करता है। परिस्थितियाँ आपके पास आएंगी, आप उन परिस्थितियों से हार कर अपने अंदर के दानों के को जगाते हैं कि अपने अंदर के प्रभु को जगाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो मैं आप सभी से यही कहूँ, फिर लास्ट में आप भगवान से कहिए कि आपने जो भी पूजा पाठ की करी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी खुश रहें, सभी को खुश रहना चाहिए। अक्सर करके जैसे हाँ, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। जब आपके घर में कोई माली आता है, जब आपके घर में कोई झाड़ू पोछा करने वाली आती है, तो हम लोग कैसे देते हैं। मैंने देखा है लोगों को कि चाय बनाई, लास्ट में उसके लिए अलग से चाय बनाई, दे दिया, उसमें मिला के भरा पूरा घर में पड़ा हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, जब राम जी ने सबरी के साथ बैठ के बेर खाए तो उन्होंने सबरी से बोला कि झूठे बेर खाने हैं। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो आप एक अच्छे मनुष्य कैसे हुए? आप हो ही नहीं सकते। जो खुद खाएं वही अपने जो आपके यहाँ काम करने वाले आ रहे हैं उनको भी खिलाएं। कोई भी काम नीचा ऊंचा नहीं होता है, कोई भी मनुष्य ऊंचा नीचा नहीं होता है। जो सही मनुष्य होंगे, अगर हम सही मनुष्य बनना चाहते हैं तो हम सबको सेम भाव से देखेंगे और दृष्टि कुछ ऐसी रखिए, पता नहीं किस रूप में मिलकर नारायण आ जाएंगे। निर्मल मन में वो हमें प्रेम की गंगा बहाएंगे। तो किस रूप में आपके यहाँ नारायण आ रहे हैं आपको नहीं पता। और अहंकार का नाश तभी होगा जब आप सभी में भगवान की दृष्टि देखेंगे। ऊंचा हो या नीचा, नीचा ऊंचा तो कुछ होता ही नहीं। हमें मनुष्य की जो मनुष्य रूपी जो शरीर भगवान ने दिया है वो इसलिए दिया है कि हम यहाँ पर अपने कर्म करते हुए, भक्ति करते हुए, सभी को एक समान अपने साथ लेके चलते हुए, एक दृष्टि करते हुए भगवान की भक्ति में लीन हो जाए और सभी का मंगल बनाए। यही संस्कार है। तो मैं आप सभी से हाँ, अतिथि देवो भव वाली चीज़ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके घर में अतिथि आए, हमारे घर में अतिथि आए, बहुत ही अच्छी बात। घर को कुछ इस तरीके से सजा लें, हर तरफ लिखें मेरा घर एक मंदिर है। हर जगह लिखें मेरा घर एक मंदिर है, मेरा घर एक मंदिर है। घर आपका मंदिर बन जाएगा। मेरा यकीन मानिए, जब आपके घर में अतिथि आए उनको भोजन कराइए, उसके बाद भगवान के कीर्तन की बातें कुछ करिए। अगर कुछ ज्ञान की बातें हैं तो ज्ञान की बात करिए, नहीं तो भक्ति की बातें हैं तो भक्ति की बातें करिए। अन्यथा बातें मत करिए, क्योंकि वो अन्यथा बातें ही आपके घर में कलेश फैलाती हैं। वो कब आपके घर में आ जाएंगी आपको नहीं पता चलेगा। और वो एनर्जीज़ जो हम कहते हैं ना, नेगेटिव एनर्जीज़, वो राक्षस रूपी एनर्जी में वो नेगेटिव एनर्जी इस तरीके से फैलती है और वो हम सभी फैला रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो पहले आप सभी से ये वीडियो मैंने इसलिए ही बनाया कि हम सभी को नहीं पता चलते कि विचारों की गति कैसे जो है आसपास फैल के वो एक रूप जो है अग्नि ज्वाला का रूप ले लेती है और क्लेश होते हैं। कहीं से दुख किसी रूप में आ जाता है, कहीं किसी बीमारी के रूप में आ जाता है। फिर हम कहते हैं भगवान ने हमें दुख दे दिया। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं भगवान कोई दुख नहीं देते, भगवान तो परिस्थितियाँ देते हैं कि आप अपने आप को और सुंदर कैसे बना सकते हैं। आप चाहें तो आप जैसे मैं देखती हूँ, जैसे ही सुख आया लोग हाँ चलो हो गया इनके, अब तो सब चीज़ नॉर्मल है, अब तो भगवान को भूल गए। अब जैसे ही भाई दुख आया, हाँ भाई चलो भगवान की पूजा कर लेते हैं ताकि सब सही हो जाए। फिर सब कुछ सही हो गया, अरे भगवान को भूल गए। नहीं नहीं नहीं, यही तो हमें सीखना है। भगवान जो हमारे ऊपर हर वक्त कृपा बरसा रहे हैं, मुझे तो हर वक्त कृपा दिखती है, लोगों को नहीं दिखती है। लोगों को कृपा दिखती ही नहीं है। अब आप ये सोचिए, यहाँ हर वक्त आपको कुछ ना कुछ सर्व कर रहा है। पंखा चल रहा है, हवा दे रहा है, ये भी आपको दे रहा है। पेड़ हैं, वो पेड़ जो है आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो भी आपको दे रहे हैं। पानी जो आप पी रहे हैं उसको आप धन्यवाद करिए कि आपको शुद्ध पानी मिल रहा है। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद न जाने कौन सी स्थिति होगी। हम इस समय जन्मे हैं, इसके लिए भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद करने के लिए हज़ारों चीज़ें हैं। बस
देखिए, चश्मा हमने अगर काला पहन रखा है तो हमें सब काला ही दिखेगा, और हम चश्मा अगर सफ़ेद पहनेंगे और ट्रांसपेरेंट पहनेंगे तो हमें पूरी प्रकृति एकदम साफ साफ नज़र आएगी। लेकिन ये दृष्टि तब वास्ट होती है जब हम माया से ऊपर आ पाएँ और सही में संस्कारों का मतलब समझें। संस्कार मतलब मैंने क्या बताया? पहला चीज़ संस्कार, कि हमें अपना मन निर्मल करना है, हमें भक्ति भाव में लगना है, और भक्ति भाव में श्रद्धा करते हुए, अपनी पूजा पाठ करते हुए, अपना ज्ञान, जो भी काम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो जब मॉर्निंग में उठिए तो आज भगवान, आज का पूरा समय मैं आपके जीवन, आप अपने जीवन का आपको अर्पित करता हूँ। फिर जब काम कर लीजिए, भगवान ये सारा काम जो मैंने किया वो मैं आपको अर्पित करता हूँ, श्रद्धा के साथ, दिखावे के साथ नहीं। भगवान श्रद्धा समझते हैं, भगवान को श्रद्धा की भाषा समझ में आती है। तो आप सभी जो भी सच में प्योर सोल हैं, जो सच में चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उन्हें शांति पाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, कर्म करते जाइए, भक्ति श्रद्धा भाव से करते जाइए, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी को एक दृष्टि से देखिए, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन में वह प्रेम की गंगा बहाएगा। प्रेम सर्वस्व है, प्रेम ही चारों तरफ घूमेगा। जब आपकी दृष्टि स्वच्छ होगी, तो मैं इसी से आप सभी से ये अनुरोध करूँगी कि हम सभी को यहाँ पर इस विश्व में भेजा गया है। परिस्थितियाँ आएँ तो उनसे हम अपने आप को कैसे और निखारें, ना कि हम कैसे उन परिस्थितियों से हार मान जाएं। आप सोचिए, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उनको तो जन्म से ही कितने राक्षसों से सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान ने जब इतने संघर्ष किए मनुष्य रूप में आकर, जब श्री राम ने इतने संघर्ष किए मनुष्य रूप में आके, तो हम और आप क्या हैं? और हमें संघर्षों से डर क्यों लगता है? ये संघर्ष ही तो होते हैं जो हमें और ज़्यादा निखारते हैं, निखारते चले जाते हैं। संघर्ष ही हमारी ताकत है। और ये आत्मा तो स्वतंत्र है, आत्मा को बांधा नहीं जा सकता, कोई नहीं बांध सकता आत्मा को। शरीर को बांधा जा सकता है, आत्मा को कोई नहीं बांध सकता। आत्मा स्वतंत्र है। और भक्ति मार्ग में लगिए, प्रभु आपको इतना प्रेम, इतना ज्ञान, इतनी शक्ति देंगे। बस आप प्रभु से ये मत मांगने जाइए कि प्रभु हम आपके आगे आके पूजा कर रहे हैं, प्रभु हमें ये दे दीजिएगा, प्रभु हमें वो दे दीजिएगा। भगवान कहेंगे जब देखो तब मांगने ही चले आते हैं, इनको जितना दिया है उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं हो पाते हैं। तो ग्रेटफुल रहना सीखिए, और अपने आसपास के सब मनुष्यों में परमात्मा को देखिए। परमात्मा सर्वस्व है, परमात्मा ही संस्कार हैं, और परमात्मा ही हमारे संस्कारों को बनाए रखेंगे, और संस्कार हमारे निर्मल मन में हमेशा निवास करेंगे। बाकी सब प्रभु पे छोड़ दीजिए, सब प्रभु की इच्छा कह के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।